तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डोमेस्टिक में सितारों की झड़ी लग गई है। जी हाँ, जब से बीसीसीआई ने ये बोला है कि सभी प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक खेलना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है बहुत ज्यादा। मतलब कंपलसरी कर दिया है बीसीसीआई ने कि डोमेस्टिक आपको खेलना ही पड़ेगा अगर आपको टीम इंडिया में रहना है तो। और उसके बाद से ही, चाहे पिछले इस साल के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली रणजी खेलने गए थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया। वो एक अलग मैटर था, क्यों लिया, किसकी वजह से लिया, वो सबको पता है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पर अब विजय हजारे ट्रॉफी आ रही है और उसमें रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे, विराट कोहली, ईशांत शर्मा दिल्ली के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे, ईशान किशन जो अभी अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीते हैं एज ए कैप्टन, और इंडियन टीम में भी उनका सिलेक्शन हो गया, वो भी विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले हैं न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले। उधर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह वो भी पंजाब के लिए खेलने वाले हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी चीज है सभी प्लेयरों के लिए। और प्रिपरेशन में भी वर्ल्ड कप को देखते हुए जो स्पेशली टीम में जिनका सिलेक्शन हुआ है, लगभग सारे ही प्लेयर खेल रहे हैं, कुछ दो चार प्लेयरों को छोड़कर, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। और स्पेशली मैंने देखा कि शुभमन गिल भी है पंजाब की टीम में, जो मुझे लगता है उनके लिए भी अच्छी है, क्योंकि आपको T20 से निकाल दिया गया और आपको चांसेस भी बहुत मिले। अगर कोई आज के टाइम में ये कहता है ना कि अनफेयर हुआ, भाई कुछ अनफेयर नहीं हुआ। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ जो न्यूज एंकर थे, फेमस न्यूज एंकर्स हैं, जो जो पहले दिन रात शुभमन गिल को क्यों टीम में है, डिजर्व नहीं करता, ये तो मतलब पर्ची है, गंभीर ने खिला रखा है, दिस एंड दैट। और जब शुभमन गिल को टीम से उन्होंने ड्रॉप कर दिया, सिलेक्शन ने सही कॉल लिया, अब वो लोग कह रहे हैं यार तुमने गिल का करियर खराब कर दिया, ये अनफेयर कर रहा तुमने। अब वो गिल गिल का नाम जप रहे हैं। मतलब भाई इतना भी क्या दोगलापन, एक स्टैंड तो रखो अपना। यहाँ जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, हम सब हैं मेरी तरह, और भी जो वीडियोस बना रहे हैं, सब सबका यही मानना था कि गिल अभी इस टीम में डिजर्विंग नहीं है और उसको इनफ चांसेस मिले हैं। ऐसा नहीं है कि उसको इस सीरीज के बलबूते पे ही बाहर कर दिया गया, नहीं। एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज और ये सीरीज मिलाकर तीन सीरीज खेली है उन्होंने। मतलब एशिया कप एक प्रॉपर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, वहां पर भी एक इनिंग में उन्होंने रन मारे थे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाया था। और आपने उसको जबरदस्ती थ्री फॉर्मेट प्लेयर की ओर धकेल दिया और वो नहीं हैंडल कर पाया। इंजरी पे इंजरी हो रही है उसको बार बार। वो मतलब इन दोनों चीजों को मिक्स ही नहीं कर पा रहा। रेड बॉल में उसने बहुत रन बनाए, लेकिन उसके बाद से व्हाइट बॉल में वो रन नहीं बना पा रहा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला कि आज के टाइम में कोई भी प्लेयर तीन फॉर्मेट खेल नहीं सकता, क्योंकि बहुत क्रिकेट होती है भाई, स्पेशली इंडियन क्रिकेट में तो अब इम्पॉसिबल सा हो गया किसी के लिए भी तीन फॉर्मेट खेलना। भाई जसप्रीत बुमराह, उसने लास्ट ओडी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था 2 साल पहले, उसने अभी तक कोई ओडी मैच नहीं खेला, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए। और आप चाहते हो आपके मेन प्लेयर बड़े टूर्नामेंट के लिए फिट रहें। तो शुभमन गिल के साथ जो हुआ सही हुआ। जितने भी ये लोग सोशल मीडिया पे अब बकबक कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, ये इससे स्ट्रॉन्ग टीम नहीं हो सकती थी T20 वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, एक नाम पर हम डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, जिसके साथ एक्चुअली अनफेयर हुआ थोड़ा, जितेश शर्मा, उस पर आप बोल सकते हो। पर क्योंकि आपको एक विकेट कीपर ओपनिंग में चाहिए था, ऊपर टॉप ऑर्डर में चाहिए था, तो उसकी अब जगह नहीं बन पा रही। और फिर आपको ये पहलू भी देखना होगा, जितेश शर्मा से पहले रिंकू सिंह, जो भाई लगातार जब से T20 सेटअप की हम बात कर रहे थे कि हाँ हम नई टीम बनाए, तब से रिंकू उस टीम का हिस्सा था। 2024 का वर्ल्ड कप सबको यार ये था कि यार ये तो टीम में होगा ही होगा, रिंकू सिंह तो कंफर्म लग रहे थे सबको। पर वो रिजर्व में थे, बाहर रहे। इस वर्ल्ड कप में भी उन सबको लगा था कि अब तो ये कंफर्म होगा, अब तो ये कंफर्म ही होगा। एशिया कप में आया, खेलने का मौका नहीं मिला, फाइनल खेला क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज गया, खेलने का मौका नहीं मिला, इस सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया। और सबको लगा कि यार अब ना उसका T20 में शायद करियर खत्म ही हो चुका है, क्योंकि जितेश शर्मा आपने डाल लिया है फिनिशर के रोल के लिए। पर क्योंकि अब वही कैप्टन का कहना है कि कॉम्बिनेशन चेंज हो चुके हैं शुभमन गिल के जाने से, तो आपको एक विकेट कीपर चाहिए था टॉप ऑर्डर में, और वो जितेश शर्मा नहीं है। तो आप वहां बोल सकते हो कि कुछ अनफेयर हुआ। पर अब ये सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में गए हैं, डोमेस्टिक में खेलेंगे। और रोहित शर्मा ने तो शायद एक कल या परसों एक इवेंट में भी बोला कि वो उसने जब स्टार्ट किया था ना, तो बहुत अप्स डाउन आए थे, लेकिन एक बार जब जहाज उड़ा ना उनका,
वो आज तक उड़ ही रहा है और अभी बहुत देर तक उड़ने वाला है वो। तो अभी रिलैक्स हो जाओ, ना विराट कोहली कहीं जा रहा, ना रोहित शर्मा कहीं जा रहा। दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कंफर्म। और मुझे ऐसा लगता है जो भी ये रिफ्ट चल रही है गंभीर के और ये सीनियर प्लेयर्स में, अब इनको बैठ के सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए और क्लियरली बोल देना चाहिए कि भाई आप दो हमारे सीनियर प्लेयर हो, हम आपके चार इर्द गिर्द एक टीम बिल्ड करेंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए। और वही मुझे लगता है बेनिफिट होगा, रादर देन कि आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओ कि हम यंग प्लेयरों को चांस देंगे, अभी 2 साल पड़े हैं, ये पड़ा है वो पड़ा। ब्रो, 2 साल नहीं पड़े, सिर्फ 2 साल पड़े हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने जब टीम बनानी स्टार्ट करी थी ना, उसने 3-4 साल पहले ही वर्ल्ड कप के लिए 2011 के लिए टीम बनानी शुरू कर दी थी, एक विजन लेके कि हाँ ये प्लेयर होंगे मेरे। एक पूल बनाया था 15 20 25 प्लेयरों का उसने, तब आपकी वो टीम गई थी और वो जीती थी। तो आप ये नहीं बोल सकते बार बार कि यार अभी तो 2 साल पड़े हैं, 2 साल पड़े हैं। नहीं पड़े भाई, सिर्फ 2 साल पड़े हैं। हालांकि अभी हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, पर इसके लिए भी तो हम पिछले, जब से हम जीते हम स्टार्ट कर रहे, तैयारी करी थी ना, और वही लड़के खेल रहे हैं। 2-3 चेंजेस हैं अलग, अदरवाइज वही टीम है जो, मतलब हमने 2024 वर्ल्ड कप के बाद हम सोच रहे थे कि ये लड़के अब खेलेंगे, नई टीम है, और वही खेल रहे हैं। सिर्फ ईशान किशन इसमें नया आया है, और बताओ आप कौन नया है? कोई भी नहीं नया, सब वही टीम है ये। शुभमन गिल आपको जबरदस्ती फिट करना चाहा, पर रिजल्ट हमने देख लिया। और कुछ तो सोशल मीडिया पे यार आजकल इतनी न्यूज वायरल हो रही है, ट्विटर पे इधर उधर, कि श्रेयस अय्यर को अब सबने ओडीआई कैप्टन बना दिया, कि भाई श्रेयस अय्यर ओडीआई कैप्टन होने वाला है, वो शुभमन गिल से टेक ओवर करने वाला है। हालांकि आपको सच बताऊं तो डिजर्व ओडी और T20 में कोई करता था कप्तानी रोहित शर्मा के बाद, तो वो श्रेयस अय्यर ही था भाई। या तो हार्दिक पांड्या होती है, लेकिन हार्दिक पांड्या का सिर्फ एक कंसर्न रहता है कि इंजरी, वो पूरे साल अवेलेबल होता ही नहीं है, वो बहुत क्रिकेट मिस करता है। स्पेशल मतलब 4 सीरीज होंगी तो एक ही खेलेगा, बाकी 3 में वो इंजर्ड रहता है ना। पर श्रेयस अय्यर को T20 क्रिकेट में उतना चांस नहीं दिया गया, क्यों? ये भाई किसी को आइडिया नहीं है आज तक। और मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि देखो सबको पता ही है सूर्य का पहला और आखिरी वर्ल्ड कप है एज ए कैप्टन। एज अ प्लेयर अगर इस वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा किया, फॉर्म लगी, तो खेल लेगा, वरना एज अ प्लेयर भी उसका ही लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। तो उसके बाद मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना देना चाहिए T20 क्रिकेट का। ही इज बेस्ट। मतलब ये उस, जो अगर कोई कहता है कि उसको मतलब खेलना नहीं आता T20 क्रिकेट, या तो आईपीएल में सबने देख लिया है वो एज ए कैप्टन क्या कर किया वो मैंने, और एज ए बैटर क्या किया है। पर भाई डोमेस्टिक में तो चार चांद लगा दिए हैं इन सभी स्टार्स ने, और मुझे लगता है स्टेडियम फुल होने वाले हैं बहुत सालों के बाद, और टेलीकास्ट भी होने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर मतलब कोई देखता नहीं है भाई इन मैच, डोमेस्टिक को कोई इतना फॉलो भी नहीं करता। मतलब हाँ एज ए क्रिकेट फैन देखते रहते हैं, बीच बीच में न्यूज पढ़ते रहते हैं, पर एज ए बैठ के कोई नहीं देखता, है ना। पर जब से विराट कोहली रणजी खेलने के, आपने देखा था स्टेडियम में रोहित शर्मा गए, अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबको क्योंकि टेलीकास्ट हो रहे हैं तो सबको इंटरेस्ट भी आ रहा है, चाहे वो ओटीटी पे आए या फिर टीवी पे आए, है ना। जिस तरह के ईशान किशन ने पारियां खेली, सरफराज खान ने पारी खेली, वो यशस्वी जायसवाल ने खेली, सबने ताबड़तोड़ बैटिंग करी है भाई इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। और अब विजय हजारे, इसमें तो मतलब सारे ही स्टार आ गए हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है। कमाल, मतलब 11 जनवरी से स्टार्ट है न्यूजीलैंड की, फिर उससे पहले जो जितना खेल सकता है उतना खेलेगा। फिर उसके बाद T20, तो 21 T20 के प्लेयर जो वनडे में नहीं है वो तो खेलते ही रहेंगे। तो सबके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप से पहले, जो भी T20 टीम का हिस्सा है इस वक्त। तो देखते हैं ये चार चार जो सितारों ने लगाए हैं इस डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना खिलते हैं, कितना उजाला करते हैं। और देखना को मिलेगा इस बार फुल ग्राउंड्स, मतलब हाउसफुल शायद हो सकते हैं कुछ ग्राउंड जहां पर विराट कोहली हो। और हाँ, विराट कोहली बेंगलोर में अपना मैच खेलेंगे विजय हजारे का। तो ये बेंगलोर फैंस के लिए भी, जो स्पेशली आरसीबी फैंस हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। क्योंकि आरसीबी जब इस साल 2025 में आईपीएल जीती थी, उसके बाद वहां पर जो भी हुआ सेलिब्रेशन में, वहां पर बैन लगा दिया गया था और बोला गया था कि अब इस स्टेडियम में कोई मैचेस नहीं होंगे, इसे डिमोलिश किया जाएगा और एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए यहाँ क्रिकेट बैन है। और उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप था इंडिया में, वहां के मैचेस भी शिफ्ट किए गए, और जो डोमेस्टिक के भी होने थे वो भी मैचेस नहीं वहां करा गए। लेकिन अब वहां पर ग्रीन सिग्नल मिल गया है,
विजय हजारे ट्रॉफी का जो विराट कोहली दिल्ली का मैच है वो बेंगलोर में होगा, और आईपीएल भी बेंगलोर में ही होगा। और मुझे लगता है ये बैन गलत था, क्योंकि वहां जो भी सिचुएशन हुई, क्योंकि आपने उस तरह उसको उतना मैनेज नहीं किया, इस वजह से वो सिचुएशन हो पाई, और वो कहीं भी हो सकती थी, चाहे आपकी कैपेसिटी स्टेडियम की 1 लाख हो, 2 लाख हो। अगर आप मैनेज सही तरीके से नहीं करोगे तो वो सिचुएशन कहीं भी हो सकती थी। पर फाइनली अब वो बैन हट चुका है। क्रिकेट जो है बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोबारा लौट रही है, और आरसीबी, विराट फैंस, बेंगलोर फैंस के लिए एक ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो अब देखते हैं, जैसे ही विजय ट्रॉफी स्टार्ट होगी, कौन कितना क्या करता है। जिस तरह की विराट कोहली फॉर्म में है, रोहित शर्मा ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं दोनों, और अभिषेक शर्मा अपने वही अंदाज से खेलेंगे। लेकिन शुभमन गिल के लिए देखने वाले होगी, क्या वो अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं, या वो चाहते हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि T20 टीम में उनकी जगह बन सकती है। पर मैं एज अ फैन यही इसको एडवाइस करूंगा भाई, आप T20 छोड़ दो। नॉट बिकॉज कि आप खेल नहीं सकते, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, स्टार हो आप हमारे। आने वाले 15-20 साल आप हमारे लिए बहुत कुछ करने वाले हो। 10-15 साल जितने भी आप खेलोगे, बहुत मैच जितवाओगे आप हमें, बहुत बड़े प्लेयर बनोगे आप। पर अभी ना कंट्री में भाई आपसे बेटर T20 प्लेयर हैं, ओपनर्स। आप ये देखो, जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, और वो सबको पता है जायसवाल क्या कर सकता है। मैंने पिछली अपनी वीडियो में कहा, अगर जायसवाल 2 इनिंग में फेल होगा ना, वो तीसरी में इतना ताबड़तोड़ तरीके से बनाता है रन, चाहे वो 70-80 रन मारेगा, सेंचुरी मारेगा। मैंने टेस्ट क्रिकेट में उसको ये देखा है, वो 2 इनिंग फेल होएगा ना, तो तीसरी इनिंग में वो जवाब देता है। लेकिन आपको मतलब आप मेंटली इस टाइम फिट नहीं हो T20 में के लिए भी, और आपकी फॉर्म भी वैसी नहीं है, और आप फोर्स कर रहे हो खुद को भी कि मैं वो गेम्स खेलूं, उसमें मतलब जबरदस्ती तेज खेलने के लिए, जो आपकी गेम ही नहीं है। आपकी गेम है, आप रुक के खेलते हो, इनिंग्स बिल्ड करते हो, फिर थोड़े अटैकिंग मोड में जाते हो। हाँ ना, आप 1-2 इनिंग में बहुत अच्छा खेल दोगे, तेजी से रन भी बना दोगे। पर आपसे बेटर अभी T20 में प्लेयर हैं भाई, जायसवाल, श्रेयस अय्यर, मतलब इन जैसे प्लेयर को यार नंबर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको फिट करना था। और आप भी, मुझे ऐसा लगता है, तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी के लिए ना आप जबरदस्ती अपने आप को पुश कर रहे हो। भाई आपको 2 फॉर्मेट की कैप्टनसी रखो, बहुत होते हैं 2 फॉर्मेट। अगर आप 2 फॉर्मेट भी सक्सेसफुली खेल लेते हो, अपनी टीम को जिता देते हो, तो आप छोटे नहीं होंगे, उससे आप बड़े ही बन रहोगे। 3 फॉर्मेट की कैप्टनसी करना इजी नहीं है मेरे भाई। आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी से कभी डिस्कस करके देखो, 3 फॉर्मेट की कैप्टनसी करना पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में। विराट कोहली, रोहित और MS धोनी का जो टाइम था वो ठीक था, वहां पर मैचेस कम, इतनी क्रिकेट नहीं होती थी। पर रोहित शर्मा के लिए जब आए थे, उस टाइम हमारी क्रिकेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनके लिए भी इजी नहीं था, और उन्होंने इसी वजह से गिव अप करा था भाई T20 क्रिकेट। नॉट बिकॉज कि वो जीत गए थे, अगर वो हार भी हम जाते तब भी उन्होंने वो क्विट ही करना था, क्योंकि आप नहीं हैंडल कर पाते। और आप ऐसी यंग एज में इतना मेंटल फटीग क्यों ले रहे हो? क्यों आपको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनना है? आप 2 फॉर्मेट खेलो, बढ़िया से खेलो। अब ये देखो, आपने टेस्ट की कप्तानी ली, आपने बहुत रन मारे इंग्लैंड में, उसके बाद से आपका वाइट का गिराफ गिर गया, वाइट बॉल में ना आप वनडे में खेल पाए, ना आप T20 खेल पाए। तो भाई ऐसा मत करो, आप एक अपने 2 फॉर्मेट खेलते रहो, बहुत प्लेयर हैं, उनको मौका देते रहो। यार अब ये भी तो देखो ना, बाकी जो T20 के प्लेयर हैं वो तो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं ना। अभिषेक शर्मा हो गए, संजू हो गए, तो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, इनको खेलने दो यार। आप 2 फॉर्मेट खेलो, आप कप्तानी हो, दोनों फॉर्मेट में करो। तो देखते हैं अब शुभमन गिल क्या सोच रहे हैं, क्या वो कम बैक करना चाहते हैं रियली। पर ये जो कप्तानी का लालच है ना, ये किसी दिन ले डूबेगा शुभमन गिल को। जो 3 फॉर्मेट का कप्तानी वो बनना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको करनी चाहिए 3 फॉर्मेट की। और T20 क्रिकेट में तो भाई नहीं उनकी जगह बनती, चाहे वो कितना ही अच्छा खेल दे। उनसे बेटर प्लेयर हैं हमारे पास, अय्यर हैं, जायसवाल हैं, ईशान किशन टीम में आया है, ऋतुराज गायकवाड़ उनसे बहुत बेटर हैं। तो T20 में उनसे बेटर हैं हमारे पास। तो देखते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में कौन कितना धमाल मचाता है। पर भाई इस जो विजय हजारे ट्रॉफी की जो व्यूअरशिप है ना, वो बहुत हाई होने वाली है, और BCCI बहुत पैसा कमाने वाला है इससे। स्टेडियम फुल होने वाले हैं, तो इंतजार करते हैं हम जब विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट होगी, और सभी जो हमारे इंडियन सुपरस्टार हैं वो क्या क्या करते हैं वहां पर। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यार सब्सक्राइब कीजिए।